बेटा बहू रात में अपने कमरे में बातें कर रहे थे। दरवाजा हल्का खुला था। उन दोनों की आवाज बाहर तक आ रही थी। बगल के कमरे में बैठी बूढ़ी माँ के कानों तक उन दोनों की आवाज जा रही थी। बेटा अपनी पत्नी से बोल रहा था कि माँ आप बहुत बीमार रहती है, मैं अपनी जॉब के कारण उसका ध्यान नहीं रख पाता हूँ, और तुम भी जॉब के कारण व्यस्त रहती हो। क्यों न उन्हें हम वृद्धाश्रम में रखवा दें, वही उनकी देखभाल भी हो जाएगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलने जाया करेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पुराने दिन सोचने लगी, कैसे मेरे पास औलाद नहीं थी, औलाद के लिए मैं कहाँ कहाँ भटकी, फिर जाकर यह पैदा लिया और यह मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है। पति की बात सुनकर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू ने कहा, पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीर्वाद जितना भी मिले कम है। उनके लिए पैसों से ज्यादा हमारा साथ रहना जरूरी है। अगर मैं जॉब ना करूँ तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूंगी, घर पर ही ट्यूशन पढ़ाऊंगी, इससे माँ का देखभाल कर पाऊंगी। आप याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे और दूसरों के घर में काम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें काबिल बनाया। जब वो काम करने जाती थी तो तुम्हें कभी पड़ोसन के पास नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारा देखभाल कोई दूसरी अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। और तुम आज ऐसी बातें कर रहे हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे पास ही रहेगी हमेशा अंत तक। बहू की बातें सुनकर माँ फपक फपक कर रोने लगी और रोती हुई पूजा घर में पहुंचती है और भगवान के सामने खड़े होकर उसका आभार मानती है और उनसे कहती, भगवान तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से कितनी बार मैं तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी। मुझे माफ कर देना भगवान, लेकिन ऐसी भाग लक्ष्मी देने के लिए आपका आभार किस तरह करूं। हे भगवान, ऐसी सोच वाली बहू देने के लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।